पार्टी अध्यक्ष ने जब भी कुछ वादा किया है देश की जनता से, उसको पूरा निभाया है। हाल ही में हुए राज्य चुनावों में भी आप देखेंगे जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि फार्म लोन वेवर करेंगे, आते ही 48 घंटे में उन्होंने कर दिया था। हमारे काफ़ी सारे मैनिफेस्टो को लेकर कंसल्टेशंस चल रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी की हमेशा से राय रही है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो आर्थिक तरीके से कमज़ोर है, उनको उभारने की जिम्मेदारी हर राजनीतिक दल की बनती है। भारतीय जनता पार्टी वो जिम्मेदारी लेकर सत्ता तो बनाया पर जिम्मेदारी पूरी करने में नाकामयाब रही। कांग्रेस पार्टी मनरेगा जैसी हो, राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, हमने काम किया है और अभी भी जनता की सेवा में हम तत्पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी फुर्ती से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिद्धरामैया जी को घेरने का काम किया है, काश वो इतनी ही फुर्ती अपने सारे नेताओं को लेकर और जो अभद्र टिप्पणी वो विपक्षी दल की नेत्रियों के लिए करते हैं, खासकर से कि जब से श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा की राजनीति में एंट्री से शुरुआत हुई है, हर दिन उनके सीनियर लीडर्स हों, प्रधानमंत्री हों, पार्टी के अध्यक्ष हों, नेतागण हों, उन पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही से तो बचकर निकलते हैं, दूसरों को जवाबदेही की उम्मीद रखते हैं। पर मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं की आवाज़ बुलंद करने में, महिलाओं को सम्मान देने में, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने में हमेशा कार्यरत रही है और प्रतिबद्ध रही है। और जहाँ तक रही बात सिद्धरामैया जी की, जब तक वो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के, उन्होंने ऐसी बहुत सारी नीतियाँ निकाली थी जो महिलाओं को सशक्त करती हैं। और जो ये पूरा किस्सा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी ने उस पर ध्यान दिया है और मैं मानती हूँ कि सिद्धरामैया जी खुद काफ़ी सक्षम है कि इस पे आकर अपना जो पक्ष है वो रखेंगे। जब आप राजनीति में होते हैं, आप अपनी विचारों की लड़ाई रखते हैं। आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, व्यक्तिगत हमले बोलना और परिवारों को घसीट कर लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दर्शाता है कि जब भी कोई नेता से आप विचारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, आप उनके परिवार को घसीटने लगते हैं। वो खुद तब्बू गुंडू जी ने भी कहा है कि वो एक साधारण गृहिणी हैं और उनको इसमें पूरे किस्से में खींचकर लाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो पहले इंडियन हैं, फिर वो अपने रिलीजन को देखती हैं और ये जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की कि लोगों के धर्म और जाति के आधार पर बंटवारा करने का काम करते हैं, वो अनंत कुमार जी के शब्दों से साफ झलकता है। अमित शाह की भी कांग्रेस के लिए है ओनली राहुल ओनली प्रियंका। देखिए कितना देश का दुर्भाग्य है कि OROP की जो लड़ाई अभी तक जनरल सतबीर सिंह जी लड़ रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और जिस तरीके से आपने सैनिकों को ठगा है OROP के नाम से, आज उसका आप एक्रोनिम की लड़ाई में आप इस तरीके के शब्दों को घसीट कर ला रहे हैं, उनकी मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। और जो घबराहट, छटपटाहट और खिस्यानपट है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जब से श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा जी ने का अनाउंसमेंट हुआ है, वो स्पष्ट नजर आता है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप पूरे देश ने देखा है कि पार्लियामेंट में साथ में रहते हैं, राज्य चुनाव अलग अलग लड़ते हैं, चुनाव अपनी अपनी काबिलियत पे जीतने के बाद फिर से गठबंधन कर 5 साल की सरकार चलाते हैं। तो महाराष्ट्र की जनता को पूरा अब यकीन है कि ये पार्टी दोनों एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर फिर भी एकजुट है, एक साथ है और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है, ठगने का काम कर रही है, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो ये कितने भी आपसी मतभेद दिखा लें, सब जानते हैं कि अंदर से दोनों एक हैं और सत्ता के लालच में भले ही गलतियां हो रही होंगी और जनता त्रस्त हो रही होगी, ये दोनों मस्त रहने की स्थिति में है।